ये बहुत प्राउड की बात है कि एक ही माता पिता के बच्चे जो हैं दो IITian, ये अपने आप में बहुत ही गौरव के ये पल होते हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चे अपने माता पिता समाज का गौरव बढ़ाकर इतने टॉप कंपटीशन में कमाल कर रहे हैं। इसको तराश के IIT पहुंचाए हैं, उसमें सर का भरपूर योगदान है। देखो, नर्सरी से 10th तक बच्चों को 80% 90% स्कूल्स में भर भर के नंबर आते हैं, लेकिन 15,80,000 वैसे बच्चे को IITian बनने का सौभाग्य नहीं मिला, जिसमें कई लाख बच्चों का बोर्ड में 90% नंबर रहा हो। तो इस क्वेश्चन का लेवल ऐसा है कि 25% भी नंबर 15,80,000 बच्चे नहीं ला पाए। सेल्फ स्टडी ईमानदारी से यदि हो, मेरा ऐसा मानना है कि एक चीज जेईई एडवांस में बहुत काम दे रहा है, यदि जिन बच्चों के पास कंट्रोल है तो, कि यदि मोबाइल फोन हाथ में है छोटे उम्र में, हो सकता है कुछ बच्चों के पास धैर्य है लेकिन सबके पास धैर्य नहीं है। 2 से 3 मिनट में उससे क्वेश्चन नहीं बना तो डायरेक्ट गूगल पर उसका सॉल्यूशन देखेगा। सॉल्यूशन देखने के बाद वो सीख भी गया, मतलब ऐसे ऐसे कह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चला कि 1 से 1.5 साल में उसका माइंड डिक्रीज कर गया। और एक के पास यदि उसका विकल्प नहीं है तो घंटों प्रयास कर रहा है, भले उसके पास 4-5 गलत गलत तरीके हो गए, लेकिन हर गलत तरीका उस क्वेश्चन से उसको मजबूत कर रहा है कि अब ऐसे नहीं बनेगा। ये एग्जाम यूपीएससी के बाद, माने यूपीएससी और IIT तो सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन बोला जाता है, इसीलिए आप देखिएगा कि जेईई मेन तो कुछ कुछ दिखाई दे देते हैं, लेकिन जैसे ही IIT की बात आती है तो डब्बा गोल हो जाता है, क्योंकि उस दिन ऐसा क्वेश्चन है। क्योंकि जेईई मेन में सुनिएगा तो 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 97, और जेईई एडवांस में 25% नंबर नहीं आ पा रहा है। सरकारें आपको उतना ही कट ऑफ दिया है। 40% 45% तो बहुत कमाल वाले बच्चे ला देते हैं। इसका मतलब है कि ये बच्चे जो करते हैं ये अपने माइंड को खुद ग्रोथ किए, जिसमें हम लोग एक माध्यम हो सकते हैं। माध्यम का मतलब हुआ कि भाई जैसे ही अपने सीनियर को भी, जो इनके सीनियर पिछले साल IIT में गए हैं, और मेरे जीवन में तो 14 साल में बहुत सारे IIT में गए, कि जब मान लीजिए कि क्लास में तो आपको पढ़ा दिया गया, क्या उद्देश्य था कि लगातार 12 घंटा जगना हमको, क्योंकि ये एग्जाम ये बताता है, और पहले टीचर को लगना पड़ेगा कि रात से सुबह होता कैसे है, और पहले तो आपको जग के दिखाना ना पड़ेगा, तब तो 1.5 से 3 वाला ही तो नींद लगता है। तो जब अकेला में उसको नींद लगने लगा तब तो सो जाएगा। तो 1.5 से 3 में भी ठीक है पढ़ा तो कुछ गाना गवा दीजिए, कुछ उसको मतलब आधा घंटा बस कर दीजिएगा, पर 3 बजे के बाद फिर नींद नहीं लगेगा, फिर 3 से 8 हो जाएगा। पहला दिन आए थे तो उसके अगले दिन नाइट क्लास का प्लान था, तो दीपक सर बोले थे आज नाइट क्लास है, तो हम सो गए थे 2-3 घंटा पहले, तो हमको रात को नींद नहीं आता, हम अच्छे से एंजॉय कर रहे थे क्लास को। कितना बजे स्टार्ट हुआ? खाना खा के 9 बजे स्टार्ट हो गया था क्लास। वही बीच बीच में थोड़ा नीचे ऊपर, मतलब नींद आता था तो सर नीचे भेजते थे, घूम के आओ 5 मिनट, फिर ऊपर आकर क्लास शुरू होता था। कितना देर के लिए भेजते थे ये बताओगे तब? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के लिए। उस दिन पूरा लॉग खत्म हो गया था, पहला चैप्टर। कितना, माने कितना पेज ये बताओ कि रात भर में कितना खत्म हुआ? लगभग 50 पेज तो 50 पेज लिख लिया था। उद्देश्य क्या था मेरा? सिंपल उद्देश्य था कि यही मेहनत 2 साल तक करना है। ये ऐसा एग्जाम है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सेम उसी लड़का को 5 महीना के बाद उसी पेपर में बैठाइए, मतलब पेपर का मतलब जेईई एडवांस का, तो गारंटी नहीं है कि वही नंबर आ पाएगा, या इसकी भी गारंटी है कम भी आ सकता है, इसकी की गारंटी है कि बराबर भी आ सकता है, इसकी भी गारंटी है कि थोड़ा सा अधिक भी आ सकता है, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि कम भी आ सकता है, क्योंकि जेईई एडवांस के पेपर जो सेट होते हैं इसका कोई भरोसा नहीं, आसानी से कोई चीज मिलने वाला नहीं। ये तो मान लीजिए कि ये इसके लिए तो ब्रेन ही वैसा चाहिए। तो आप लोगों को सैल्यूट है कि आधुनिक व्यवस्था में बच्चा भी स्वीकारा और माता पिता भी कि मोबाइल फोन नहीं रखना है, और अब हम ही लोग कहते हैं अब एक अच्छे मोबाइल रखो और नई टेक्नोलॉजी के साथ अब आगे बढ़ो, क्योंकि अब तो वहां करना है। जब मोबाइल के विरोधी रहते तो अब हम क्यों बोल रहे हैं?
अब तो हम ही कह रहे हैं ना, एक अच्छे मोबाइल, एक अच्छे लैपटॉप के साथ अब तुमको 4 साल जीवन जीना है। इसका मतलब है अब वहां तुमको सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा और अब जो भी तुम्हारे ब्रांच हैं अब उसमें 4 साल एफर्ट लगा। कहने का मतलब है कि आप ही के ब्रांच में किसी का 30 लाख का भी पैकेज होगा, किसी का 50 लाख का भी होगा, किसी का 1.5 करोड़ का भी होगा। 30 लाख वाला भी 5 साल के बाद 1.5 करोड़ पर पहुंचेगा। IIT खूबसूरती है, लेकिन किसी का स्टार्ट ही करोड़ से हो गया। तो 4 साल एकदम पढ़ना लो वहां पर, जितना जमकर पढ़ना है। मैं यहां से अधिक मेहनत मैं बताता हूं कि वहां जाकर करना है। ये अच्छी बात है कि कम भी पढ़ोगे तो जीवन बन गया, ये तो क्लियर है, लेकिन अधिक पढ़ दोगे तो कमाल हो जाए। 14 साल से हम चिट्ठी देते हैं। ये भारत की कोचिंग व्यवस्था में चिट्ठी प्रथा नहीं है। मतलब एग्जाम के दिन देते हैं क्योंकि एग्जाम में गड़बड़ हो सकता है। और एक चीज बोलते हैं कि जब भी क्वेश्चन न बने और लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो क्या बताए थे, आंख बंद करके क्या करना है बताओ? 4-5 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। और क्या करना है? माता पिता का नाम। हाँ, माता पिता का बस आंख बंद करके एक लंबी सांस लेना और मम्मी पापा को बस याद करना, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन में लगो। ये किताबी ज्ञान नहीं है, रियल में एकदम बेनिफिट होता है एग्जाम में। तो कितना बार आंख बंद किया था तुम? क्योंकि तो पूछे भी नहीं थे। मैंने 3 या 6 घंटा में सेकंड पेपर में थोड़ा पैनिक लगा तो 5 मिनट रिलैक्स हो गए थे। मम्मी पापा को याद किया था। ये सर होता है इस चीज का। ये सब की भी दुआएं आशीर्वाद, क्योंकि माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। हमारे पास जो छोटी बुद्धि थी कि मैंने कहा कि भाई नहीं, अपने हाथ से खिलाइए, वो एक शक्ति देता है जिसकी आप लगेगा कि हम बहुत पढ़े हैं, तीर मार देंगे, गड़बड़ हो जाते हैं। तो जो भी मतलब हम लोग के पास जो अल्प बुद्धि है उसमें आज देखिए इस बार टोटल का टोटल सेलेक्ट हो गया। मिलाइएगा तो कोई तो खाली नहीं गया। अब मान लीजिए मोकामा से तो मान लीजिए कि जितना आता है सब पार हो जाता है। पिछला बार विशाखा कुणाल, इस बार ये एक बिटिया है मिताली और एक उत्कर्ष सागर। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि केवल शिक्षा ही मूलभूत आधार नहीं हो सकते, वो एक माध्यम है, लेकिन शिक्षा में एक संस्कार जुड़ जाए तब आपके साथ जीवन जीने और बड़ों का सम्मान, छोटों को प्रेम देने और जीवन में उन्नति के रास्ते कई गुना खुल जाते हैं जब शिक्षा संस्कार दोनों मैच हो जाता है। और शिक्षा तभी आपको जीवन में सुख में देगा जब संस्कार आपके साथ जुड़ा रहे। ये बहुत प्राउड की बात है कि एक ही माता पिता के बच्चे जो हैं 2-2 IITian, ये अपने आप में बहुत ही गौरव के ये पल होते हैं। अरे यही सब सर में यादगार चीज है और क्या है। बस इनसे यही है कि आग्रह किए हैं और करेंगे भी कि जब बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, क्योंकि ये तो प्रारंभिक अभी एक दौर है, पहुंचना ही है, तो चाहे अपने रिलेशन में हो या अगल बगल या जहां तुम नौकरी करोगे, कोई भी वैसे जरूर है कि जो पैसा के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे होंगे, अपने जीवन में कम से कम एक का मदद जरूर कर देना। उससे कोई घटता नहीं है, वो और तरक्की ही करता है। करेगा ना जी? कहीं भी जॉब भी करोगे जहां अगल बगल भी कहीं ऐसा दिखाई दिया कि झुग्गी झोपड़ी हो, अब वैसे का कम से कम मदद करने का और प्रयास करना है कि कहीं कहीं ऐसे भी है कि जहां कई कई पीढ़ियों तक शिक्षा रूपी रोशनी नहीं गया है, वैसे भी देखिएगा कि झुग्गी झोपड़ी में वैसा, वहां किसी एक बच्चे को गोद लेकर किसी स्कूल में एडमिशन करा देना और देखना धीरे धीरे वो भी वो क्या होगा, उसकी दुआएं भी तो आप किसी के जीवन में बहुत तरक्की देता है, बहुत तरक्की। और इसमें क्या होता है, जब तुम सफल हो गए, उस योग्य हो गए, तो वो कैसे होता है कि करने से कभी घटता नहीं है। शिक्षा तो मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई का तो मान लीजिए रिजल्ट तो दिखाई दे रहा है IIT इंदौर, इसके अलावा कौन सा वैसा सामाजिक ज्ञान तुमको हम दे पाए जो आगे तुम्हारे जीवन में काम आ सकता है? बहुत सारी बात बोल रहे हैं वैसे तो, लेकिन एक समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन के उभरना है, एक
अपने अपने पूर्ति करते हुए भी समाज को लेके आगे बढ़ना है कि समाज में किसी के लिए कुछ करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा और आगे वो भी हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ करना है, अपने कर्म को करना है। अब वो करे ना करे हमें उससे नहीं है, लेकिन हमें जरूर उनके लिए कुछ करना हो जिससे मन की शांति। बहुत सुंदर। और जो समाज के लिए सोचता है तो क्लियर है कि उसके लिए परिवार कितना कीमती होगा। बदमाश बच्चे से बहुत शैतानी करता है। हाँ जी, मतलब बचपन से थोड़ा सा नटखट था, यही ना? शैतान था। तो जो नटखट बच्चे होते हैं तो वो आगे जाकर कमाल करते हैं। ये दोनों भाई बहन सीधा था मगर ये चंचल था बच्चे से। जब इनका रिजल्ट हुआ और अब तो मान लीजिए JEE एडवांस अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम और IITian तो अपने आप में एक प्रतिष्ठित, तो उधर से पूरा जमकर बधाई आया होगा। ये बताइए। हाँ, नानी है वो, मेरी बहन है। हाँ, एक मामू है। नाना गांव से कपड़ा मिला है ना? सब कुछ अच्छा। दिए अभी। हाँ, और इसके साथ साथ सभी को मिला कपड़ा, सभी को कपड़ा मिला है। आशीर्वाद से। हाँ, वो तरफ से तो आशीर्वाद ही होता है ना बड़ों का, जो हम लोगों का। और उन्हीं का कपड़ा पहन के आए। सोच लो, मतलब तुम्हारा रिजल्ट और रिजल्ट की खुशियों में जो आशीर्वाद आया, ये सफलता में इन लोगों का भी एक अटूट योगदान है कि मतलब सर ऐसा डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ठीक है छोटे उम्र में तो अचानक लगता है बच्चे को, लेकिन एक समय के बाद तो लगता होगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक सपोर्ट तो इन लोगों का रहा है, नहीं तो कई अभिभावकों से मैक्सिमम बातें ये घर तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि एक समय के बाद लगता है कि सर क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। रिसेप्शन पर फिजिक्स का कॉपी दिखाओ, केमिस्ट्री का कॉपी दिखाओ, माने मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन भाई ये दिखाओ कि तुम नोट्स बनाया है कि नहीं। सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन IIT को बोला जाता है। ये भारत के सारे अलग अलग बोर्ड मिला लीजिएगा तो 10वीं के परीक्षा देने वाले करोड़ों बच्चे होते हैं प्रत्येक साल। उसमें से जो थोड़े से अपने को जीनियस समझते हैं, सिर्फ 16 लाख बच्चे इस साल IIT के बारे में सोचे थे कि हमको JEE मेन एग्जाम में बैठना है। मेन एग्जाम के बाद क्या हुआ कि 14 लाख बच्चे ऐसे ही साफ हो गए, सिर्फ 2 लाख बच्चे को JEE एडवांस में बैठने का मौका मिला, और उसमें सिर्फ करीब करीब 18,000 बच्चे ही, उतना ही सीट है, IIT कॉलेज तक पहुंच रहे हैं। तो जो अपने को थोड़ा जीनियस समझ रहे थे ये करोड़ों बच्चों में कि हमको मतलब कि JEE का तैयारी करना है मेन एडवांस का, उसमें ये बच्चे सफल हुए हैं। इसीलिए IIT की इतनी सम्मान है, इतना क्रेज है। तो मान सम्मान बढ़ाने के लिए तुम पर बहुत प्राउड फील है और खूब अच्छा करो। माँ बाप बस खुश है, खुश है कि आगे बढ़े, इसको गांव, परिवार, संबंध, देश और बेहतर करे, विदेश में भी इसका नाम हो। अगर सम्मान मिले, इससे ज्यादा माँ बाप को सम्मान तो सर मिलना ही मिलना है। अब सम्मान के कद को और बढ़ाने का दायित्व इन पर है। तो वही कद को बढ़ाए, यही माँ बाप की दुआ रहेगी कि कद कोई बढ़ाए, आगे चल के कहीं रास्ता भटक न जाए, बस इसके लिए। नहीं भटकेगा, क्योंकि हमारा बच्चों के साथ क्या होता है कि पारिवारिक रिश्ता होते हैं। अभी 10 साल पहले का पढ़ा हुआ लड़का आया, उसकी बहन की शादी में भी हम गए थे जमशेदपुर। तो क्या होता है कि वो मेरे घर आते हैं, हम उसके घर जाते हैं, भले ही लोग IIT कर गए, आने के बाद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगता है तो वहां पर भी डांट देते हैं। डांटने का मतलब क्या है कि मतलब तुम 10 साल के बाद हो या 15 साल के बाद हो, वो रिश्ता एक अटूट रिश्ता है। और बच्चे को अच्छा भी लगता है कि सर, कि जब IIT कॉलेज में जाता है ना बच्चा, सब एक शब्द बोलता है कि सर एक चीज हम लोगों को ऐसा मिल गया, और जैसे इतना ये आदत में शुमार हो गया कि 10 घंटा कैसे बैठना है, ये 2 साल की आदत में आप डाल दिए। ये लोग कभी कभी लगता होगा कि जैसे कभी कभी रात वाला तो माने रात भर तो पढ़ता ही था, कभी कभी 2 से 3 ही लोगों का दिन में खाने का टाइम होता था। कभी कभी मान लीजिए लास्ट क्लास मेरा है तो 2:30 2:45 तक पढ़ा देते थे। अब 10 मिनट में खाओ, 3 बजे बैठो। तो ये पूरे जीवन भर करिएगा तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। सिर्फ 1-2 साल का मामला था,
कि मतलब जीवन ढालने के कई अलग अलग तरीके आपको डेवलप करने पड़ेंगे, जिसको त्याग कहते हैं। उद्देश्य सर त्याग था, त्याग में भी एक शिक्षा का रूप था। और कभी कभी पेट में अन्न कम है और उसके बाद भी पढ़ना कैसे है, ये कला ये लोगों में आ चुका है। ये सामान्यता आता नहीं है। होता है ना कि भूख है तो नींद नहीं लगता है, भूख है तो कोई काम करने का मन नहीं कर, ये सब कर चुके हैं। ये इतना मजबूत बना चुका है कि इसकी आप मतलब यही था कि लगातार बैठना सीख गए थे कि मतलब उतना कुछ लगता नहीं था। जैसे स्कूल में बैठते थे तो बेंच पे ज़्यादा दर्द करता था, लेकिन यहाँ लगातार बैठना सीख गए बेंच पे। यहाँ 6-7 घंटे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। अरे अब आईआईटी का रिजल्ट हो गया, थोड़ा सा सर को ऊपर भी कर दो। भारत सरकार ये आईआईटी कॉलेजों में कर क्या रही है? पहली प्राथमिकता तो ये है कि भारत के जीनियस ब्रेन को, 16 लाख तो बच्चे बैठे, लेकिन सिर्फ लगभग 18,000 बच्चे को तो जीनियस ब्रेन को 4 साल एक साथ रखा जा रहा है। उसके बाद जिसका जो ब्रांच है, एक से बढ़कर एक प्रोफेसर हैं, तो जीनियस के बीच के समूह है वहां पर, तो कमाल तो होगा ही होगा। तो वहां पर इनके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। ज्ञान के तो स्तर बढ़ते ही हैं, खुद ये छुट्टी के बाद आएंगे तो इनके देखिएगा कि व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। एक समय के बाद, अरे ना आशीर्वाद नहीं सर, अरे ये चीजें, ये रिश्ता केवल एक पारिवारिक रिश्ता की तरह है, धीरे धीरे एक ऐसा अटूट रिश्ता बन जाता है, क्योंकि इसमें एक खुशी, दर्द और एक प्रेम सबका समावेश है। कई मोड़ पर होता है कि बच्चे को डांटना, बोलना, लेकिन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस मुकाम तक बच्चा जाना चाहता है। क्योंकि माता पिता भी जब बच्चे को डांटते हैं तो उसके बाद प्यार तो वही करते हैं। तो पिज्जा भी खिलाया गया, डोसा भी खिलाया गया, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो जो मुर्गा बनाएगा वही तो प्रेम देगा। और अंतोगत्वा क्या है कि खुशी के जो पल होते हैं उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव जुड़े रहते हैं। कई बार मन इसका भी छोटा हुआ होगा जब इसका नंबर इसकी सोच के अनुसार नहीं आया होगा, बहुत मेहनत के बाद भी। क्योंकि मान लीजिए कि अब हुआ कि कैसा क्वेश्चन दे दिए सर लोग। मेरा मैं ऐसा मानना है कि जो एग्जाम होने वाला है उससे 2 कदम टफ क्वेश्चन जरूर टेस्ट में होना चाहिए। जब उसकी लड़ाई में जीत जाओगे तो वहां तो आराम से जो है वो लड़ाई जीत सकते हैं। कर लो। तो अच्छा करना है जीवन में, और करोगे ही, क्योंकि जैसा घर का संस्कार है, बड़ों के द्वारा एक हम लोग बचपन से संस्कार सीखे हैं जो अतिथि का सत्कार बोला जाता है। आज मेरे यहाँ अभिषेक के माता पिता, परिवार लोग आए तो ये काफी खुशी हुआ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं इसी वर्ष जेईई एडवांस 2025 का परीक्षा दे रहा हूँ और मैं इसमें एक अच्छे स्थान प्राप्त करके आज इस कॉलेज तक पहुँच रहा हूँ जिसका नाम IIT इंदौर है। मेरे इस सफलता में मैथमेटिक्स गुरु श्री RK श्रीवास्तव सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने इन 2 वर्षों में मुझे न केवल मैथ्स की शिक्षा दी बल्कि मेरे अलग अलग विषयों में भी ध्यान दिया, और उन्होंने मुझे हमेशा एक सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आगे भी उनकी बातों पर खरा उतरूंगा और एक अच्छा इंसान बन के उनके सामने व्यक्त करूंगा। उन्होंने आज मुझे और मेरे परिवार वालों को अपने हाथों से खाना खिलाया है, जिसके लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनका सदा धन्यवाद करता हूँ। यह उनका बड़प्पन है कि उन्होंने खुद से खाना परोसा और हमें खिलाया, और इसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा और मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें हमेशा लंबी आयु दे। आज बड़े सौभाग्य के साथ हमें यहाँ सर के द्वारा बुलाए गए हैं और इस का श्रेय हमारे बच्चे को IIT इंदौर में प्रवेश के कारण मिला है। इसके साथ साथ इसकी माँ और पिता, बहन,
भाई दोस्त सभी लोग आए हैं प्रोत्साहन के लिए। सर हमको प्रोत्साहित किए हैं और प्रोत्साहन के साथ साथ इसको आगे बढ़ने का सीख दिए और अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए हैं भी खुद से। इसके लिए हम सर का बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ साथ इस 2 साल में इसको तराश के IIT पहुंचाए हैं, उसमें सर का भरपूर योगदान है। इसके लिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। सर आज यहाँ में हमको बुलाए हैं, बहुत अच्छा लगा। अपने हाथों से खाना परोस के खिलाए हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे को 2 साल अपने अथी में रखे, पढ़ाए लिखाए, यहाँ तक पहुँचाए, वो भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ आज मेरा भाई अभिषेक के कारण मैं यहाँ अपने परिवार के साथ आई, बहुत अच्छा लगा। RK श्रीवास्तव सर अपने हाथों से खाना खिलाए, वो भी बहुत अच्छा लगा। उनसे बातचीत किए, वो भी अच्छा लगा। अभिषेक के बारे में सब कुछ पूछे, बताए, सब अच्छा लगा। अभिषेक IIT इंदौर जा रहा है, मेरा बड़ा भाई भी वहीं पे है, बहुत अच्छा लग रहा है।